हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं सूरज। आज आप देख रहे हैं सूरज ब्लॉग। और कैसी जगह है जिसको देखकर आप खुश हो जाएं। ये आ गए हम बनारस में। बनारस की देखिए गदौलिया चौक है। चौक के साथ देखिए जो भीड़ भाड़ का माहौल जो दिख रहा है, ये महाशिवरात्रि का पर्व हम और हमारे मित्र साथ में चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो अपने मंदिर की ओर पर आगे अग्रसर हो रहे हैं। और देखिए ये पुराने शहर कैसे दिख रहा है। ये आपको ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़ का माहौल, उसके बीच हम आप आज चल रहे हैं। और आगे दिखाते हैं कि आप कैसा है वहाँ का माहौल। और देख सकते हैं आगे देखिए कितना भीड़ और कितना है, माहौल कैसा है। ये ऊंची इमारत, पुराने शहर, आपको देख के वहाँ का चीज़ महसूस होगा आपको कि आप कहाँ पे आ गए हैं। ये आपको वहाँ पे पहुँचने के बाद एक ऐसा अनुभूति होगा। इसके साथ ही हम आगे घाट की ओर बढ़ चले। ये देख सकते हैं घाट पे जो शिलापट है, इसमें पुराने समय की कुछ बातें लिखी हुई हैं, जिसको पढ़ने पर समझ में आता है कि ये हनुमान घाट का नाम हनुमान घाट क्यों पड़ा। और इस पर कुछ शब्द लिखे हैं जिसको मैं पढ़ रहा था, लेकिन आगे का कुछ शब्द मीठा होने के कारण जो सही स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं जा सका, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो लिखा है उससे यही समझ में आता है कि ये काफ़ी पुराने प्राचीन काल से ये हनुमान घाट का नाम इसका नाम पड़ा हुआ है। और ये आप आगे आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। इसके साथ ही अभी कुछ और चीज़ दिख रहे हैं, लेकिन उसको मैं वॉइस ओवर के रूप में दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो जो आगे का क्लियर शब्द नहीं है और मैं नहीं चाहता कि गलत मैसेज जाए। ये हनुमान घाट का देखिए विशाल रूप, नदी किनारे, माँ गंगा नदी के किनारे ये जो घाट है, देख सकते हैं कितनी कल बहती माँ गंगा नदी, उसमें नौकायन होते, मल्लाहों का जीवन इसी माँ गंगा नदी पर निर्भर होता है। देखिए ये कितना पुराना प्राचीन शहर देख सकते हैं आप। नौकायन होता है, आदमी बैठते हैं, घूमते हैं, इनका जीविकोपार्जन ही उनकी इसी के ऊपर निर्भर होता है। और देख रहे हैं आप ये जो देखिए नदी में काफ़ी विशाल पानी तो है नहीं, लेकिन ये कि जो भी है उतना अच्छा ही है। देखिए घाट की साफ सफाई व्यवस्था बहुत सुंदर रूप से चल रही है। लेकिन हमारा मकसद केवल घाट पे घूमना ही नहीं था। आज हमारा मकसद था काशी विश्वनाथ मंदिर बाबा का दर्शन करना। और हम इसी मंदिर के साथ साथ अब हम आगे चलते हैं। एक घाट है, एक और घाट, इसका नाम है शिवाला घाट। और इस शिवाला घाट की ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ, प्राचीन मंदिर, और उसके साथ एक इतना भव्य देखने में लगता है कि एक सुख शांति का महसूस होता है, जिसको जबान से तो बताया नहीं जा सकता। देखिए उसकी साफ सफाई व्यवस्था, कुछ नाव हमको दिखे जो मरम्मत हो रहे थे, ये सब हम लोग के लिए आश्चर्य वाली बात होती है। और ये देखिए चेत सिंह घाट का ये प्राचीन महल है, मंदिर है, क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी है एक अद्भुत चीज़ है। नदी किनारे एक घाट के ऊपर जो बना हुआ इतना विशालकाय पत्थरों से बना हुआ एक प्राचीन मंदिर या महल क्या है कुछ पता नहीं, लेकिन लोग आते हैं वहाँ पे, पूजा होती है, लोग आते हैं पूजा करते हैं, और लोग बैठे रहते हैं। और हम उसी गंगा नदी के किनारे बैठे हैं और इसके बाद बात करते हैं। आज बनारस घूमने की आज बहुत इच्छा थी। घर से निकले थे हम काशी बाबा के दर्शन करने, लेकिन दर्शन अधूरा ही रह गया। वहाँ पे जाने का परमिशन तो मिला, लेकिन कैमरा बाहर रख सकते हैं, और ये सब परमिशन थी। और उसके साथ थोड़ा सा माला, फूल और ये सब लेके लिए, यानी कि ये सब इतना महंगा, इतना कॉस्टली, ये सब सोच लिए मान लीजिए इसके पास पैसा है वो तो कर सकता है, जो गरीब आदमी जो दर्शन के स्थल के लिए क्या है, लेकिन उसके साथ तो ये उचित नहीं है। आई थिंक ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, एक अच्छा दर्शनीय स्थल जो बनाया हुआ है गवर्नमेंट, भगवान काशी विश्वनाथ जी का जो बना हुआ है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और उनके आस्था पे चोट होने वाली बात है कि अगर कोई किसी का सामान ही आप रखवा देंगे और उसके एवज में लोग पैसा मांगेंगे कि नहीं आप इतना रखिए, इतना पैसा चाहिए, तो ये उचित नहीं है। आई थिंक इसके लिए
कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक कुछ चलिए नेक्स्ट टाइम फिर विजिट करेंगे, फिर हम आगे अपना घाट पे ये दर्शन आपको करा रहे हैं।